जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टार्टअप कंसल्टेंट कोर्स की, जो कि इंडिया में एकमात्र ऐसा कोर्स है। जब आप कभी अपना बिजनेस प्रैक्टिस स्टैब्लिश करते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपके पास क्लाइंट्स होने चाहिए। और क्लाइंट्स हमेशा दो तरीके से आते हैं। पहला, या तो क्लाइंट्स जब आपके पास तब आएगा जब उसे एक नई एंटिटी सेटअप करनी हो, जब उसे एक नया कंपनी इनकॉर्पोरेट करना हो। या आपके पास क्लाइंट दूसरे तरीके से कब आता है, जब उसको किसी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसेस की जरूरत होती है। तो ये जो कोर्स है हमारा बिजनेस स्टार्टअप कंसल्टेंट कोर्स, ये इन दोनों का कंबाइंड एक कोर्स डेवलप किया गया है। यह कोर्स आपको एक बिजनेस कंसल्टेंट बनने में मदद करेगा और इस कोर्स के माध्यम से आप एक बिजनेस कंसल्टेंट का बिजनेस अच्छे से शुरू कर सकते हैं और साथ में ही आप एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट कोर्स बेसिकली किसी भी प्रोफेशनल्स या नॉन प्रोफेशनल्स के लिए, इस कोर्स में बेसिकली हम 3 चीज़ों पे आपको लर्निंग प्रोवाइड करेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मदद करेगा। पहली चीज़ है कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेशंस के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आप किसी नए एंटिटी को कैसे सेटअप करोगे। जैसे कि बात करें तो हम कंपनी इनकॉर्पोरेशंस के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, किसी लिमिटेड कंपनी को आपको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, किसी 1% प्राइवेट लिमिटेड को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन 8 जो कि फाउंडेशन कंपनी होती है उसे आप कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से आप कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे। ये जो फर्स्ट 5 टाइप ऑफ कंपनी है, ये कहाँ रजिस्टर होती है, ये रजिस्टर होती है MCA पोर्टल पे। यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे करते हैं और इसके लिए आपको MCA पोर्टल्स के थ्रू ही सारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद किसी नई कंपनी यानी किसी को पर्सन को 2% मिलकर अगर पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको कैसे आप डीड के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, उसको भी हम इस कोर्स में आप सीखेंगे। फिर किसी का ट्रस्ट रजिस्टर करना है या किसी को अपनी रजिस्टर कर दी है सोसाइटी। तो ये सारी टाइप ऑफ एंटिटी को अगर आपको रजिस्टर करना है तो 1 स्टेप बाय स्टेप करके आपको ये सारा का सारा हम एक एक करके आपको सिखाया जाएगा। जब हम सिखाएंगे तो बेसिकली 2 चीज़ों का यूज करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हम आपको सिखाएंगे लीगल एस्पेक्ट्स। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स में आपको बताया जाएगा कि जो कंपनी बन रही है उसके क्या सेक्शंस हैं, कौन से सेक्शन में कंपनी बनती है, उसके क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी लीगलिटी क्या है। और दूसरा हम सिखाते हैं बेसिकली कि आपको इसकी प्रैक्टिकल फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, यानी कि जिन फॉर्म्स के थ्रू आप ये कंपनी बना सकते हो उसको हम इसके अंदर आपको सिखाते हैं। इसमें हम दिखाएंगे आपको कि भाई आपको ये फॉर्म्स कैसे स्टेप बाय स्टेप्स आपको ये फॉर्म्स कैसे फिल करना है, अटैचमेंट्स क्या लगेंगी और आप इसे फॉर्म्स को ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड एंड सबमिट कैसे करोगे। जब एक बार कंपनी बन गई, ठीक है, उसके बाद दूसरा काम आता है हमारा रजिस्ट्रेशन का। बिजनेस को सिर्फ एंटिटी सेटअप करने से आप ट्रेड नहीं कर सकते। इंडिया में ट्रेड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस की जरूरत होती है। ठीक है, तो सेकंड कंसेप्ट हम जो कवर करेंगे इसके अंदर बिजनेस रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन में हम कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन होते हैं जो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंडेटरी चाहिए होते हैं और कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन होते हैं जो टाइम टू टाइम आपको लेने होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में हम देखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी का नया पैन आपको कैसे अप्लाई करना है, उसका टैन नंबर आप कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद GST नंबर, यानी कि आपको अगर GST पे आपको सेल करनी है तो GST नंबर यानी कि GST रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करोगे उसको। और MSME की बेनिफिट लेने हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आप कैसे अप्लाई करोगे। फिर NSIC, अगर MSME की और भी बेनिफिट लेनी है उसको आगे जाके तो NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। PF की अगर एप्लीकेबिलिटी हो जाती है उसके ऊपर में तो आप PF का रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। ESI की अगर एप्लीकेबिलिटी होती है तो ESI का रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, किसी को अपना ट्रेड नेम या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो आप कैसे करोगे इंडिविजुअल। और अगर उसको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंपोर्ट करने हैं तो उसके लिए BIS रजिस्ट्रेशन होता है जिसे हम R नंबर भी बोलते हैं। उस सर्टिफिकेशंस को आप कैसे हासिल करोगे। ठीक है, क्लाइंट्स के लिए
जेम रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये, ठीक है। इसमें आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, जैसे दिल्ली के अंदर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन बड़ा आसान है, और प्रोफेशनल टैक्सेशन, यानी कि टाइम टू टाइम जो भी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी होती जा रही है उन क्लाइंटों का, आप नए क्लाइंटों का आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे। अगेन यहाँ पे जो चीजें हम डिस्कस करेंगे, अगेन दोनों चीजें डिस्कस हो रही है यहाँ पे, एक क्या लीगल एस्पेक्ट और दूसरा प्रैक्टिकल ई फाइलिंग ऑफ फॉर्म, ठीक है, ई फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। आपको पूरा बताया जाएगा लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, फॉर्म्स कैसे फाइल करने हैं, अटैचमेंट्स कैसे लेंगे, और इनके ड्राफ्ट जो भी अटैचमेंट्स हैं सभी तरह के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस के और इनकॉर्पोरेशन के ड्राफ्ट अटैचमेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद हम तीसरी चीज आपको सिखाई जाएगी, इसके अंदर बिजनेस लाइसेंस। बिजनेस लाइसेंस में बेसिकली लाइसेंस जो होता है वो टाइम टू टाइम आपको प्रोक्योर करना होता है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपको लाइसेंस लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो लाइसेंसेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे आपको लेना है, कैसे आप किसी भी कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आप ले सकते हो ताकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कैरी कर सके, उसको आगे बढ़ा सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फूड लाइसेंस, यानी कि FSI लाइसेंस। अगर वो फूड इंडस्ट्री बिजनेस में है तो FSI लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, एक टर्नओवर के बाद। तो FS लाइसेंस आपको कैसे लेना है, ठीक है। फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक लाइसेंसेस, ठीक है। अगर आप ड्रग इंडस्ट्रीज में हैं, अगर आप कोई रिटेल ट्रेड का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कर रहा है आपका क्लाइंट, या फिर आपका क्लाइंट एक मैन्युफैक्चरिंग ड्रग बनाना चाह रहा है या कॉस्मेटिक ड्रग बनाना चाह रहा है, तो उस केस में आप उसका लाइसेंस कैसे अप्लाई करोगे और उसे कैसे लोग लेके दोगे, ये आपको सिखाया जाएगा। फिर आपको सिखाया जाएगा ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में कवर अप करके दे रहे हैं, ठीक है। आपको वेबसाइट पे हमारा यह कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स को आप एनरोल करें, ठीक है। जैसे आप इस कोर्स को एनरोल करोगे आपको इस सारे टाइप रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। पूरी वीडियो इसके ऊपर रिकॉर्ड करके रखी दी गई है, सब कुछ समझाया गया है इसके ऊपर में, और आप इसे देख के आप कोई भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसेस आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा और इस कोर्स के माध्यम से आप अपना प्रैक्टिस इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके आप एक अच्छा सा हैंडसम अमाउंट भी आप अर्न कर सकते हैं।